नमस्कार दोस्तों, कुमार सोनू एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक लेकर आया हूं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज को अगर आप पुराने तरीके से बनाएंगे, जो कि पुराना तरीका फार्मूला बेस है, ए बराबर पी 1+r/100 पावर टी। इस तरीके से अगर बनाएंगे, क्वेश्चन का आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आपका टाइम बहुत ज़्यादा लेगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, टाइम को बचाना। तो चलिए मैं आज आप लोग को एक तरीका बताता हूँ, जो कि उस तरीके से सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हल किया जा सकता है। देखिए, एक तो तरीका है रेशियो मेथड, इसमें से कई लोग जानते होंगे, रेशियो मेथड हो गया। और दूसरा तरीका है सक्सेसिव मेथड। मैं अभी दोनों आप लोग को बताऊंगा, रेशियो मेथड से कैसे बनाएंगे, सक्सेसिव मेथड से कैसे बनाएंगे। चलिए सबसे पहले या कुछ चक्रवृद्धि ब्याज के जो टर्म हैं वो पहले जान लेते हैं। प्रिंसिपल को हिंदी में मूलधन कहते हैं। वे क्वेश्चन बनाने के टाइम सिर्फ हम आप लोग पी यूज करेंगे, तो आप लोग समझ जाइएगा। प्रिंसिपल यानी मूलधन। कंपाउंड इंटरेस्ट तो लिख दिए हैं, सी आई, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे सी आई से। दूसरा है अमाउंट, जिसे हम लोग मिश्रधन कहेंगे। चौथा है रेट, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। रेट पे ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सीआई हो या एसआई हो, दोनों में रेट बहुत महत्वपूर्ण रखता है, जिसे हिंदी में दर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टाइम यानी समय, इसे पी से डिनोट करेंगे। सीआई को कंपाउंड इंटरेस्ट को सीआई से, अमाउंट को ए से, इसको रेट को आर से, समय को टी से। ये आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। चलिए अब बताते हैं मेथड बनाने का तरीका। 1 मिनट। सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, या तो पहले सबसे पहले रेशियो मेथड के बारे में बताएंगे। रेशियो मेथड, एक क्वेश्चन ले लिए जिसमें पी है। क्वेश्चन से पहले मैं आप लोग को कुछ समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 100 रुपया है मेरे पास, मैं इसे बोला कि मैं 10% रेट के इंटरेस्ट से आपको दूंगा, तो 10% हो गया। ये है एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट। ये है सी आई, ये भी 10 सेम इंटरेस्ट रेट पे दूंगा, एस आई या सी आई। और कितने साल के लिए, मैं बोल दिया आपको 2 साल के लिए। तो इसमें देखिए, फर्स्ट ईयर कॉलम बना लीजिए, सेकेंड ईयर, इसमें इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा 10%, इसमें भी कितना लगेगा 10% ही लगेगा। लेकिन सी आई में कितना लगेगा, फर्स्ट साल तो 10% लगेगा ही, 100 का 10% लगेगा, और इसके बाद जो जुड़ के आएगा इसका भी 10% लगेगा। यानी 100 का 10% हो गया 110। अब इसका भी 10% लगेगा, जिसे हम लोग, यानी परसेंट हट गया, यानी हो गया 11। तो दूसरे साल इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 11। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर में एस आई का 10%, यानी 10% लगा तो 100 का 10 रुपया हो गया। फिर दूसरे साल 10%, लेकिन इसका 10% और दूसरे साल 11 हो गया। एस आई कितना हो गया 11 हो गया। परसेंट
परसेंट यहाँ तो रुपया हो जाएगा, सॉरी, यहाँ तो रुपया हो जाएगा, परसेंट यहाँ तो दे दिया है। यहाँ हो गया 10 रुपया, यहाँ हो गया 10 रुपया, पहले साल 10 रुपया हो गया, दूसरे साल कितना हो गया, उसी 110 का 11 रुपया हो गया। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए 100 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, ये सिंपल इंटरेस्ट, तो हो जाएगा 10 10 20 रुपये, और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ दिया जाए तो 21 रुपये। आप लोग इतना समझ गए? अगर इतना समझ गए तो अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। एक इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन है, मान लिए पी यानी प्रिंसिपल है 1000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है 2 ईयर्स। तो आपसे पूछ रहा है CI बताएं, इसमें आप अमाउंट बताएं यानी मिश्रधन बताएं। लिख दे रहा हूँ, अमाउंट को हिंदी में मिश्रधन बताएं, CI को चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग देख लेंगे। चलिए, अमाउंट दिया हुआ रेशियो मेथड से, रेशियो मेथड में से हम लोग रेशियो में निकालेंगे। 10% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10% को 10% है तो यहाँ 100 से भाग दे देंगे, ये कट गया, ये कट गया, यानी 10% को हम लोग 1/10 में लिख सकते हैं। कहने का मतलब है 10 रुपया पे मुझे 1 रुपया ब्याज मिला, 10 रुपया पे मुझे 1 रुपया ब्याज मिला। अगर मेरा मूलधन 10 रुपया है और ब्याज 1 रुपया मिला तो मिश्रधन कितना हो गया, 11 रुपया। बस ख़त्म। 10 रुपया मेरा मूलधन था, ब्याज मुझे 1 रुपया मिला, तो मिश्रधन हो गया 11 रुपया। यहाँ लेकिन करना कितने बार है, 2 साल, ये तो 1 साल का हो गया, 2 साल का करना है तो यहाँ 10 रुपये फिर देंगे, तो बन जाएगा कितना, 11 रुपया। इसे बस गुना करना है, 10 गुना 10 100, 11 गुना 11 121, ये दोनों का अंतर कितना हो गया, 21। कहने का मतलब है रेशियो में 100 रुपये मेरे पास था, मूलधन मेरे पास 100 रुपये था, हो गया कितना, 121 रुपया। तो इसका CI कितना हो गया, 21 रुपया। मूलधन 100, मिश्रधन 121, चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपया। ये तो रेशियो मेथड से बना, लेकिन प्रश्न में मेरा मूलधन कितना दिया गया है, 100 दिया रेशियो मेथड से, यानी 100 बराबर दिया है 1000। तो मुझसे पूछा क्या गया है, CI पूछा गया है। एक बराबर हम लोग कर लेंगे 1000/100 और गुना 21 बराबर तो 21 कर लेंगे, यानी 210 रुपये मेरा क्या निकल गया, 210 बराबर CI हो गया। CI मेरा अगर 210 रुपया निकल गया, CI मेरा अगर 210 रुपया निकल गया, तो हम अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट बराबर होता है A बराबर CI प्लस P, यानी CI मेरे पास कितना है, 210 प्लस अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 1000 रुपये, टोटल हो जाएगा 1210 रुपये। दोनों निकाल दिए क्वेश्चन। ये तरीका था रेशियो मेथड से। मैं आप लोग को एक बात और बता दे रहा हूँ, कब कौन सा मेथड का आप लोग यूज करेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पूर्णांक में दिया रहे, यानी 16.2/3%, 11.1/9%, ऐसा दिया रहे, तो आप लोग, यानी पूर्णांक में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो आप लोग रेशियो मेथड का यूज करेंगे। अगर पूर्णांक में नहीं दे करके रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%, 5%, 10%, 20%, अगर इस तरह से दिया रहे तो आप इसे सक्सेसिव से भी बना सकते हैं, रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। आपका मन जैसा आप बना सकते हैं। चलिए, मैं आप लोग को अब सक्सेसिव मेथड भी बता दे रहा हूँ। इसे मिटा लेता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को बैक करके पॉज करके आप लोग नोट कर लेंगे। सक्सेसिव मेथड का यूज आप लोग
बट्टा वाला सवाल में किए होंगे, नहीं करेंगे तो मैं बट्टा वाला चैप्टर जब लाऊंगा तो उसमें आप लोग को बताऊंगा सक्सेसिव मेथड के। ऐसे अभी मैं समझा दे रहा हूँ सक्सेसिव मेथड कैसे काम कर। सॉरी, देखिए प्रश्न भी मिट गया। प्रश्न में था P बराबर 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम बराबर 2 ईयर्स। तो आपसे पूछा गया था CI और अमाउंट। सबसे पहले मैं आप लोग को सक्सेसिव निकालना बताते हैं। 10% दिया गया है, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 3 साल का भी बताऊंगा, 4 साल का भी बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। अभी मैं आप लोग को 2 साल का बता देता हूँ। सक्सेसिव यानी S बराबर A प्लस B प्लस A इंटू B बटे 100। जैसे यहाँ सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है? 10 पहला साल। दूसरा साल अगर यहाँ 5 रहता, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग रहता, पहला साल 10%, दूसरा साल 20%, यहाँ तो दोनों साल सेम चलेगा 10, तो दूसरा साल भी यहाँ 10 करेंगे। यहाँ टाइम कितना, ये फिर A प्लस B, A भी वही है, B भी वही है मेरा, बटे 100, सॉरी A इंटू B है। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जो कट गया, यहाँ हो गया 10 प्लस 10 प्लस 1 इंटू 1 1, 20 प्लस 1 इंटू 21। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया 2 वर्ष का 21% सक्सेसिव में। बस अब कुछ नहीं करना है। अगर मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 1000 का 21% सीधा निकाल देंगे, आंसर आ जाए 1000 का 21% यानी 21/100, तो निकल के आ गया 210 रुपये। क्या निकल के आ गया? CI बराबर 210 रुपये। अगर मुझे अमाउंट निकालने बोला जाए तो अमाउंट बराबर आप लोग कर देंगे P प्लस CI। तो P कितना है? प्रिंसिपल दिया गया है 1000 रुपये, यहाँ देखिए दिया गया है 1000 रुपये। तो आप लोग कर लेंगे 1000 प्लस 1000 प्लस 210, 1210 रुपये। मैं चक्रवृद्धि ब्याज का आज तो ज़्यादा आप सिर्फ थ्योरी बताया कैसे बनता है नहीं बनता है। मैं अगले चैप्टर में यानी अगली क्लास में मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन लेके आऊँगा, तिमाही छमाही वाले क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप लोग के लिए एक होमवर्क देता हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन एक होमवर्क को बना के कमेंट करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए। मान लीजिए P दिया हुआ है आपको 900, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। तो आप बताएंगे अमाउंट बराबर आप लोग जवाब देंगे अमाउंट यानी मिश्रधन कितना होगा। इसका उत्तर आप लोग बना के कमेंट करेंगे।